नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप लोग इस थंबनेल को देख सकते हो, ये पार्ट 5 यानी 5वां पार्ट है। इसका आज हम लोग लाइव क्लास कर रहे हैं और प्रश्नावली हम लेकर आए हैं 1.2। इसमें कुल कितने प्रश्न हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, कुल 7 प्रश्न हैं। हम लोग बारी बारी से प्रत्येक क्वेश्चन को बारीकी से सीखने का प्रयास करेंगे। बस आप लोग कॉपी और कलम निकाल करके बैठिए और एक एक बात को समझना है। समझ करके आप वीडियो रोक करके आप उतार सकते हो, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग को हर बार कहा जाता है, आप लोग अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, आगे मैं क्वेश्चन जो पढ़ाऊंगा अगर अच्छा लगे, आसान भाषा में समझ में आ जाए, तुरंत इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, है ना। और इस वीडियो को शेयर तुरंत कर लीजिए अपने स्टेटस पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे भी आप चलाते हो, फेसबुक पे, वहाँ पे शेयर कर दीजिए, ठीक है। और अपने दोस्तों और सहपाठियों को भी बोले जो हमारे इस वीडियो को अच्छे से देख पाए, उनको फ्री में क्लास मिल पाए। चलिए देर ना करते हुए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, देखेंगे प्रश्नावली 1.2। आप लोग किताब में देखेंगे, किताब खोल के रखेंगे, ये 10th क्लास का प्रश्नावली 1.2 जो बिहार बोर्ड का है। उसमें पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। याद होगा आप लोग 8वीं क्लास में आप लोग वर्गमूल निकालना सीखे होंगे, याद आ रहा है? हाँ, याद आ रहा होगा। तो वर्गमूल निकालने से पहले संख्याओं का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते थे और उसको रूट के अंदर रख करके जोड़े के रूप में करके बाहर निकालते थे, और जो बच जाता था उसका गुणनफल ही हमारा वर्गमूल निकलता था, ठीक। केवल यहाँ पे आपको गुणनखंड दिखाना है ना, गुणन, उसका वर्गमूल नहीं निकालना है। तो बोलिए कौन सा प्रश्न है? 140। देखिए हम दो विधि से बनाएंगे। एक जो आप जानते हो, 140 यहाँ रखेंगे, 2 से कटेगा क्योंकि इकाई स्थान पे 0 है, कितना होगा? 70। 2 से कटाएंगे 35। क्या ये अब 2 से कटेगा? नहीं, 2 से कटने का नियम है, जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 है, ये संख्या 2 से कट जाएगा, अन्यथा 2 से नहीं कटेगा। ना 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है, क्या है? 5 है। तो सवाल उठता सर, इकाई अंक पे अगर 5 है तो क्या ये संख्या 5 से कटेगा? ठीक है, 5 से कटेगा तो साफ दिख रहा है। पहले 3 से चेक तो कर ले कि 3 से कट रहा है कि नहीं। 3 से कटने का नियम आपको याद आ रहा होगा कि हम लोग अंकों को जोड़ते थे। अंकों को जोड़ने पे जो संख्या प्राप्त होता है वो 3 से अगर कट जाए तो ये पूरा संख्या भी 3 से कट जाए। चेक करते हैं, 5 और 3 कितना होता है बताइए? 8 होता है। क्या ये 3 के पहाड़ा में आता है? जवाब आएगा आपका नहीं। तो 3 से ये नहीं कटेगा। तो आपको तो पता है 3 के बाद 5 अभाज्य संख्या आता है। 5 सते 35, 7 एकम 7। इसको हम वृक्ष विधि भी सजा सकते हैं। देखिए 10th क्लास में एक वृक्ष विधि आता है, बस सजावट है, बाकी कुछ नहीं है। आप किससे कटाए? 2 से कटाए हो। एक यहाँ पे बॉक्स बना लीजिए, इसमें 2 डाल दीजिए, और 2 से 140 को कटाएंगे तो बताइए आपको कितना बचा? 70। यहाँ 70 रख लीजिए। बोलिए, ये तो बहुत ईजी है। यहाँ 2 से कटाया है और 70 आया है। अब 70 को किससे कटाए? 2 से कटाया है, 35 आया है। इसका एक बॉक्स बना लीजिए 2 से, और ये हो जाएगा आपका 35, हो जाएगा ना। अब 35 को 5 से कटाए हैं और 7 आएगा, बहुत इजीली आप लिख सकते हैं। 5 से कटाए हैं और 7 आएगा। अब इसमें 7 से भी कटाया जाता है, इसमें छोड़ दिया जाता है, तो इसका गुणनखंड के रूप में क्या लिख सकते हैं? इसलिए 140 का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 और 5 गुणे 7। बोलिए 2 कितनी बार आया है? 2 बार आया है, 2 के पावर 2, और आपको 5 और 7 एक एक बार आया है, तो 5 गुणे 7, ये आपका पहला आंसर। बोलिए समझ में आ रहा है ना? ये तो पहले से आप जानते हो, बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
पहला प्रश्न का पहला नंबर था, अब पहले प्रश्न का दूसरे नंबर पे आते हैं। क्या लिखा है बताइए? 156। मुझे पता है कि आपको ये क्वेश्चन आप खुद ये सॉल्व कर पाओगे, फिर भी मैं बना देता हूँ। 156 को हम लोग किस पहले आपकी विधि से बना लेता हूँ। 156 को 2 से कटा सकते हैं क्योंकि कहीं स्थान पे 2 हैं, तो 2 साते 14, बोले 15 में से 14 गया 1 और यहाँ पे 6 उतरेगा, भाग वाले नियम से 6 उतरेगा 16, 2 8 16। फिर 2 से कटाइए, 2 तिया 6, 7 में 6 गया 1 और 8 18 होगा, दुनावा 18। अब बताइए 2 से कटेगा कि नहीं? तो आपका जवाब आएगा बिल्कुल नहीं। 3 से कटेगा कि नहीं? 9 3 12, 12 तो 3 के पहाड़ा में आता है ना? बताइए, बिल्कुल सही। तो ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 13 3 का 9, और ये तो 13 अभाज्य संख्या है, ये 13 से ही कट जाएगा, किसी से नहीं कटेगा। और आपको तो पता है ये वृक्ष विधि कैसे बनाएंगे। यहाँ पे 156 लिख देंगे और किसे कटाएंगे? इसको 2 से कटाएंगे। क्या आएगा? हाँ, एक 78 आ जाएगा। क्या आएगा? 78। फिर आप 2 से कटाओगे, क्या आएगा? 39 आएगा। कहोगे कैसे? क्योंकि यहाँ मैं आपको समझा दिया हूँ, है ना। फिर इसको 3 से कटाओगे तो क्या आएगा? 13 आएगा। तो लिख सकते हो अतः 156 बराबर, का अभाज्य गुणनखंड लिखना जरूरी नहीं है सब में, 156 बराबर क्यों लिख लो? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। आप देख तो लो, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। 2 कितनी बार आया है? 2 बार आया है। 3 और 13 कितनी बार आया है? एक बार आया है। ऐसे आपका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। बहुत आसान है, कुछ चीज़ नहीं, बस प्रैक्टिस कराया जा रहा है इसमें, है ना। कुछ भी नहीं है इसमें। अगर आएगा एग्जाम में तो आप लोग लिख पाएंगे ना? बोलिए, बिल्कुल लिख पाएंगे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए थोड़ा सा एक बड़ा क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। देखिए, अभाज्य संख्याओं से कटाने का आपको नियम पता होना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा आपका वाला विधि यहाँ पे इस्तेमाल करना। 3 8 2 5। देखिए कहीं स्थान पे 5 है, 2 से नहीं कटेगा। 3 से कटने का नियम क्या है? अंकों को जोड़ते हैं। 5 2 7, 7 और 8 15, 3 18, 3 से कटता है। 3 एकम 3, कट गया पूरा 8, 3 दूना 6, यहाँ 8 में 6 गया, 2 बचेगा, 2 और 2 22, 3 7 21, 22 में से 21 गया, 1 यहाँ 1 बचेगा और 5 क्या हो जाएगा? 15, 3 5 15। फिर इस अंकों को जोड़ते हैं। 7 5 12, 12 2 14, 14 1 15, 3 से कटता है। 3 चौके 12, 3 दूना 6, 1 बचेगा, 1 और 5 15, 3 5 15। फिर चेक किया जाए, 5 2 7, 7 4 11, 11 3 के पहाड़ा में नहीं आता है। तो आपको पता है 3 के बाद 5 आता है और इकाई स्थान में 5 है, इसलिए 5 से कट जाएगा। देखिए 4 तो छोटा है 5 से, तो 42 के लिए सोचेंगे। तो 5 8 40, 42 में 40 गया, 2 बचेगा, 5 उतरेगा 25, 50 25, और याद होगा 17 5 85 होता है, और 17 तो अभाज्य संख्या है। तो आपका यहाँ तक आंसर हो जाएगा। आंसर नहीं, मतलब अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। और वृक्ष विधि क्या आप सजा सकते हैं ना? लिखूं या रहने दूं? आप कह रहे हो रहने दीजिए, मुझे पता है आप लोग बना लोगे, फिर भी मैं चाहता हूँ आप लोग का हेल्प करना। 3 से कटेगा, बताइए कितना आएगा? 12 75। फिर किससे कटाएंगे? 3 से ही कटाएंगे। कितना आएगा? 425। फिर देखिए 425 किससे कटेगा? 5 से, और वो आएगा 85। 5 से कटेगा और आएगा कितना? 85। और 17 5 क्या कितना होता है? 85। तो 5 इधर और 17 इधर। तो आपको पता है, अतः 38 25 बराबर क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, तो क्या बच गया? 17। और जो जितनी बार है उतना घात दिया जाए। 3 कितने बार आ रहा है? 2 बार है, तो बताइए 3 का घात 2, यानी 3 का पावर 2। 5 कितनी बार आ रहा है? 2 बार, तो 2 लिख दें, 5 के पावर 2, 17 तो एक ही बार आ रहा है। ये आपका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। बताइए आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो वीडियो लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर लीजिए अभी।
और कमेंट करके बताइए वीडियो आप लोग कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है। क्वेश्चन सब समझ में आ रहा है ना? बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 5005, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में फंस जाते, कुछ नहीं है, बस ट्रिक पे चलना है, ध्यान देना। चलो मैं वो वाला विधि से बनाता हूँ, वृक्ष विधि। आप लोग भाजगुण खंड विधि तो पहले से जानते हो। बताओ ये किससे कटेगा? क्या ये 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। क्या ये 3 से कटेगा? तो 5 5 10, 3 के पारा में नहीं आता है, तो 5 से कटाएंगे। तो आपको तो पता है 5 एकम 5, 5 0 0 5 0 0, 5 एकम 5। यहीं पे आके आप फंस जाओगे, तो फंसना नहीं है, ध्यान दीजिए। पहले तो ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा। 7 से चेक कर लेते हैं। 7 से, 7 एकम 7, कितना होगा? 0। 7 चौक 28, 2 क्या उत्तर गया? 21, 17 का 21। हाँ ये तो पूरा कट जा रहा है 7 से, तब तो आप बहुत इजीली समझ जाओगे ना। 7 से कटाओगे, बोले कितना आएगा? 143। अब 143 किससे कटेगा भाई? देख लेते हैं। क्या 143 7 से कटेगा? तो 7 दूना 14 और बचा 3, 3 7 से नहीं कटता है। किससे कटेगा? 7 के बाद 9, 9 भाज्य संख्या, भाज्य नहीं है। 9 के बाद 11 आता है, 11 कम 11। हाँ हाँ 3 बार में कटेगा ये, कितना हो जाएगा? 13। 11 से कटेगा और बचेगा कितना? 13। 13 तो खुद ही अभाज्य संख्या है, इसको कटाएंगे नहीं, लिखेंगे अतः 5, सॉरी क्या लिखेंगे? हाँ ठीक तो लिख रहे थे, 5005 बराबर 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। बोलिए आज तो फास्ट नहीं ना पढ़ा रहा हूँ? अगर पढ़ा रहा हूँ फास्ट तो जरूर बोलिए कि फास्ट पढ़ा रहे सर, समझ में नहीं आए तो बोलना। देखिए कभी भी यूट्यूब पे पढ़ाया स्लो नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है। जो ऑफलाइन क्लास होता है उसको बैक करके नहीं देख सकते हैं, लेकिन जो ऑनलाइन क्लास होता है यूट्यूब वाली क्लास, आप उसको बैक भी कर सकते हो। अगर जहाँ भी डाउट हो तुरंत बैक करके देख लो, ठीक है। तब देख लीजिए कैसे बना हुआ है, बहुत इजीली आप बना सकते हो, और इसकी जरूरत नहीं है, मैं इसको मिटा देता हूँ। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 7429। अब 7429 चेक करेंगे ये किससे किससे कटता है, ठीक है। मुझे तो पता है किससे कटेगा, लेकिन आपको सोचने के लिए मतलब मजबूर कराऊंगा, आप सोचिए। तो सबसे पहले ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। इकाई स्थान देख के मत बोलना कि 3 से सर 9 कटता नहीं, अंकों को जोड़ेंगे। 9 2 11, 11 4 15, और 15 7 कितना होगा? 22। 3 के पार में नहीं आता है। 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से कटेगा कि नहीं थोड़ा चेक कर लेते हैं। 7 एकम 7, 4 उतरा नहीं कटा, 1 0 दे देते हैं, 2 उतरेगा। 7 5 35, 7 42, 7 42 पूरा कट गया। क्या उतरा? 9। अब बताइए 7 एकम 7 हुआ, बच गया 2, कटेगा तो नहीं? 7 से भी नहीं कटेगा, ये 9 से भी नहीं कटेगा। पता है क्यों? इसका भी रूल है 9 से कटने का नियम। 9 वैसे भाज्य संख्या, 9 से तो चेक ही नहीं करेंगे। 11 से चेक कर सकते हैं, 11 से चेक करके दिखा देते हैं आपको। तो 11 6 66 कितना होगा? 14 में 6 गया 8, तो कट जाएगा 2। 11 7 77, 3 2 5, 5 बच जाएगा। बोलिए क्या 11 के पारे में 59 आता है? तो 11 से भी नहीं कटेगा। 13 से अब चेक कर लेते हैं। मुझे पता है किससे कटेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। 13 5 65, 13 6 78 तो ज़्यादा हो जाएगा। 13 5 65 देख लेते हैं कितना होगा? 14 में से 5 गया 9, ये तो कट जाएगा 2। 13 7 91, क्या उतरेगा? 19। 13 एकम 13, बताइए 6 बच गया। 6 बच गया तो बताइए आप 13 से कटा नहीं। 15 भाज्य संख्या है। आपको भाज्य अभाज्य संख्या पार्ट 2 वाले वीडियो में मैंने शायद बताया है, देख लीजिएगा ना। अब देखिए ये 15 से 17 से कटता है, मुझे पता है 17 से कटता है। देखिए कैसे कटेगा, थोड़ा सा मेरी बातों को गौर से सुनिएगा। 17 चौके 68, 74 में से 68 जाएगा, सोचिए 6 होगा, 6 2 62,
कितना होगा 62, 17 तिया 51, 17 चौका 68, 17 तिया 51 कर देते हैं तो 62 में से 51 जाएगा तो बोलिए 11 ही ना बचेगा, और 9 उतरेगा 119, 17 के पहाड़ा में 119 आता है कितनी बार में, 7 बार में आता है। कितनी बार में आता है, 7 बार में, 17 7 119 तो कट तो गया। बताइए आगे देखते हैं, बताइए अब ये किससे कटेगा, चेक कर लेते, 19 से कटेगा शायद, 19 दूना 38, तो 43 में से 38 गया 5, 5 और 7 57, 19 तिया 57 होता है। अब 23 अभाज्य संख्या है, हम लोग क्या लिख सकते हैं, अतः 7429 यानी 7429 बराबर 17 गुणे 19 गुणे 23, और ये रहा आपका आंसर। तो ये प्रश्न 1 में टोटल 5 क्वेश्चन थे, समझ में आया। चलिए अगर कहीं पे भी आपको डाउट होता है तो कमेंट करके बताइए, कमेंट करेंगे जिससे मैं पढ़ूंगा और अगले वीडियो में उसमें सुधार करने का प्रयास करूंगा। पिछले वीडियो में जो आपने कमेंट करा था उसको मैं बहुत ध्यान से पढ़ा था और कुछ बच्चों को मैंने जवाब भी दिया था। आप लोग को जरा सा भी कोई दिक्कत हो जरूर मेरे से बताइएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पढ़िए प्रश्न को, पढ़िए किताब निकाल के पढ़ लीजिए अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा तो, अगर दिख रहा है तो पढ़िए। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का, युग्म मतलब जोड़ा होता है, युग्म माने जोड़ा, युग्मों के महत्तम समापवर्तक, इसको क्या बोलते हैं, HCF बोलते हैं, और लघुत्तम समापवर्त्य जिसको LCM कहते हैं, ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच भी कीजिए। क्या जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, HCF और LCM के बराबर होता है। चेक कर लेंगे, पहले HCF LCM हमें पता तो चले, देख लेते हैं। आपको तो बताए हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, 26 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। किससे कटेगा, ये किससे कटेगा, रुक मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ जिससे मैं आपको क्लियर और दिखा पाऊँ। 26 से कटेगा 2 बार में, 13 दूना 26, 13 एकम 13, और आपको पता है 91 13 के पहाड़ा में आता है 7 बार में, 13 7 91, 13 एकम 13, और किसी से नहीं कटेगा, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुणे 13, और 91 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा भाई, हाँ 7 गुणे 13। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा और आपसे कहेगा HCF ज्ञात कीजिए, तो देखिएगा दोनों गुणनखंड में जो जो कॉमन होगा, ऊपर वाले गुणनखंड में और नीचे वाले गुणनखंड में जो जो कॉमन होगा वो सारे कॉमन लिख के जो गुणनफल जो आएगा, गुणा करने के बाद जो आंसर है वही HCF हो जाएगा। तो बताइए 2 और 7 कॉमन है, नहीं है, 13 और 13 कॉमन है, तो आप देख सकते हो 13 13 कॉमन है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 13 13 कॉमन है, 13 HCF हो जाएगा। LCM कैसे निकालते हैं, देखिए जो संख्या कॉमन नहीं है उसको उतार लीजिए, 2 गुणे 7, और जो कॉमन है दोनों नहीं उतारना है, एक उतारना है, यानी 1 13 उतार लीजिए। तो बताइए कितना आएगा, 13 7 91, 91 दूना कितना होता है 182। अब इसकी जांच करना है, क्या जांच करना है, एक फॉर्मूला होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। इसकी जांच कर लेते हैं, पहला आया 13, दूसरा आता है 182, देख लेते हैं। सत्यता की जांच, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, HCF गुणे LCM। तो दो संख्या कौन कौन था, एक था 26 और दूसरा था 91, तो पहला 26 और दूसरा 91, और बोला गुणनफल ज्ञात कीजिए, मतलब गुणा करना है। और HCF क्या आया था हमारा, याद कीजिए 13 आया था, और HCF LCM हुआ था 13, और HCF हुआ था 13, LCM होगा 182। हम लोग का HCF और LCM तब सही होगा जब इन दोनों के गुणनफल का मान बराबर होगा। देख लेते हैं, देखो 26 को 91 से गुणा करो,
26 को किससे गुणा करते हैं? 91 से। अब जैसे मर्जी वैसे गुणा कर दो। 6 एकम 6, 2 एकम 2, 6 नवा 54, 5 5 हुआ ना, बोलिए। 9 दूना 18, 5 23, 6 4 2 6 2 3 2, देख लीजिए सही है ना। तो यहाँ आ गया 23 66। यहाँ पे 13 का पारा सबको याद होगा, 13 दूना 26 का 6 हाथ लगा 2, 13 8 104, 104 और 2 106, 106 106 में 6 लिख दिए, क्या बचेगा? 10, 13 कम 13 10 23। बताइए दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर है या नहीं है? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रूफ हो जाएगा, यानी हमने सिद्ध कर दिया। बोलिए समझ में आया कि नहीं? ऐसे ही अगले कुछ प्रश्न हैं जिसको आप सब लोग बहुत इजीली क्या कर सकते हो, बना सकते हो। देखो 510 और 92 दिया है, सेम उसी का वैसे क्वेश्चन है। तो 510 का हम लोग क्या कर देंगे? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 दूना 4, क्योंकि 2 से कटा, क्योंकि इकाई स्थान पे 0 है। 2 दूना 4, 1 बचेगा, 1 और 1 11, 2 5 10, 11 में से 10 गया 1 और 1 का 0 10, 2 5 10। क्या ये 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। किससे कटेगा? 3 से। 3 से कटेगा कि नहीं चेक कर लेते। 5 5 10 2 12, 3 से कटेगा। 3 7 21, 3 8 24 भी शायद आएगा। 3 8 24, 25 में 24 गया 1 और 5 उतरेगा 15, 3 5 15। सबको पता है 8 5 13, 3 से कटेगा, सॉरी 8 5 13 3 से नहीं कटेगा, गलती माफ कीजिएगा, 3 से नहीं कटेगा, 13 3 के पारा में नहीं आता है, 5 के पारा में आता है। 17 5 85, 17 एकम 17। अब 92 के बारे में देखते हैं। 2 से कटेगा क्योंकि इकाई स्थान पे क्या है? 2 है। 2 चौके 8, 1 बचेगा, 1 2 12, 2 छके 12, 2 से कटेगा 23। अब 23 तो आपको पता है किसी से नहीं कटेगा, ये खुद ही अभाज्य संख्या है। 23 एकम 23। तो आप क्या लिख सकते हो? लिखोगे अतः 510 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। यहाँ 92 बराबर क्या लिख सकते हो? 2 गुणे 2 गुणे 23। देखिए इसलिए HCF कितना हो जाएगा? याद कीजिए, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया HCF का क्या कब होगा? जो दोनों में कॉमन हो। यहाँ 2 और 2 कॉमन है, इसको आप घेर सकते हो। एक काम करता हूँ, मैं इसको मैं कलर चेंज करके घेर देता हूँ जिससे आपको और क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, तो रेड कलर, तो 2 इसका HCF हो जाएगा। और कोई भी नंबर दे, 3 और 2 कॉमन नहीं है, 5 और 17 23 कुछ भी नहीं है। LCM में मैंने क्या बताया? जो कॉमन है वो 1 लिखना है और जो कॉमन है सबको गुणा कर दीजिए। यहाँ अकेले 2 है, इसको उतार लीजिए। ये अकेले 3 है, इसको उतार लीजिए, कॉमन नहीं है। ये अकेले 5 है, उतार लीजिए। ये अकेले 17 है, इसको उतार लीजिए। ये अकेले 23 है, इसको भी उतार लीजिए। देखिए इसका गुणा कैसे होगा, एक चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए मैं गुणा कर देता हूँ, ठीक है। पहले लिखता हूँ 5 दूना 10। पहले रुक जाओ, थोड़ा सा देखता हूँ आपको, आपके लिए आसान करने के लिए। मैं तो कैसे भी कर लूँगा। देखिएगा सबसे पहले इसमें है क्या? 17 5 3 2, 17 5 3 2। इसका मतलब इसका गुणनफल कितना है? 510। 17 5 3 2 का अलग गुणनफल कितना है? 510। एक्स्ट्रा क्या है? 23 2 46, 23 2 46। तो क्या हम एक काम करते हैं, 23 और 2 46 होता है ना, मैं 46 नहीं कर, 510 का डबल कर देता हूँ। पता है कितना होगा? 1020। 1020। अब 1020 को मैं किससे गुणा करूँगा? 23 से गुणा कर लेते हैं। 3 0 0, 3 दूना 6, 3 0 0, 3 एकम 3, 2 0 0, 2 दूना 4, 2 0 0, 2 एकम 2, 0 6 4 3 2, 23,460। 23,460 आप देख सकते हो, 23,460। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, 1% दिक्कत नहीं होना चाहिए। कहीं भी डाउट हो, अगर आपको लगे कि सर आपने गलत गुणा कर दिया तो कमेंट करके बता दीजिए। मुझे यहाँ तक तो सही लग रहा है। आगे देखते हैं, इसकी जांच करते हैं। क्या करते हैं बाबू?
जांच करते हैं। पहला था 510 और 92, तो क्या लिखेंगे? सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। क्या होता है फॉर्मूला? बोलिए सब लोग। दो संख्याओं का गुणनफल। हाँ, याद तो कर लिए आप लोग। HCF गुणे एलसीएम। दो संख्या कौन कौन है? 510 और 92। 510 और 92। और जो HCF और LCM है वो कितना है? 2 और 23,460। 2 और 23,460। 510 को 92 से गुणा करना है, तो 510 से हम क्या कर सकते हैं? 92 से गुणा कर देते हैं। एक काम करते हैं, 510 में से हम जीरो साइड हटा देते हैं, 51 हमारा बचेगा। इसमें हम किससे गुणा करते हैं? 92 को, क्योंकि ये इजी है, बाद में जीरो ला के रख देंगे। 2 एकम 2, 2 पचे 10, 9 एकम 9, 9 पचे 45। देखो कितना आसान लग रहा है। 2 9 6 4, यानी हमारा बचा 4 6 9 2। देखो ये बचा ना, और जीरो हटाए थे इसको रख देते हैं। इसको देखते हैं। 2 0 0, 2 छके 12 का 2, हाथ में लगा 1, 2 चौके 8 1 9, 2 3 6, 2 दूना 4। क्या दोनों साइड बराबर है? हो तो गया, प्रूफ हो गया कि हमारा HCF और LCM क्या है? सही है, कोई गलत नहीं है हमारा। इस तरह जांच करने के लिए अगर आपको दे दूं, आप लोग क्वेश्चन छोड़ोगे? नहीं छोड़ोगे, छोड़ना भी नहीं है, रिवीजन बहुत अच्छे से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, क्या आप लोग ये क्वेश्चन बना लोगे? मैं बना देता हूँ, HCF LCM निकाल दे, आप जांच कर लेना, ठीक है? देखते हैं। 336 किससे कटेगा? 2 से कटेगा। 2 एकम 2, यहाँ 1 बचेगा। 1 3 13, 2 छके 12, 13 में से 12 गया 1, 1 और 6 16, 2 8 16, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 दूना 4, फिर 2 से कटेगा 21, यानी 2 दूना 4 और 2 एकम 2। ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 7 21, 7 एकम 7। उसी प्रकार 54 को कटाएंगे। 54 2 से कटाएंगे, क्योंकि इकाई स्थान पे क्या है? 4 है। 2 दूना 4, 1 बचेगा, 1 4 14, 2 7 14, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 नवा 27, तितरी का 9, 3 एकम 3। ये सब आप सबों को आता है, इसलिए मैं यहाँ फास्ट कर रहा हूँ, ठीक है? लिखेंगे अतः 336 बराबर, 336 है ना? वेरी गुड, हाँ ठीक है, 336 ही है। 336 बराबर क्या है? 2 गुणे 4 बार है, 2 गुणे 2, और क्या है? 3 गुणे 7, 3 गुणे 7, ठीक है? 54 को जगह पे क्या लिखेंगे? 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। देख लीजिएगा, कहीं भी डाउट हो, कोई भी डाउट हो, मेरे से बोल सकते हैं। तो इसलिए HCF बता दीजिए। HCF के बारे में भी आप लोगों को कुछ देर पहले मैंने बताया था, जो कॉमन हो जाए। देखिए ये और ये कॉमन है, और देखो 2 कहीं है क्या? नहीं, और नहीं। ये वाला 3 हम इस वाले 3 को क्या कर सकते? कॉमन कर सकते, बाकी कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? देख लीजिए, HCF बराबर लिखेंगे यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, 2 3 6, और LCM क्या हो जाएगा बाबू? जो जोड़ा के रूप में है उसको 1 लिख लीजिए, और जो भी जिसका ग्रुप नहीं बनना है, नीचे वाले से ग्रुप नहीं, वो सबको लिखना है। 2 गुणे 2 गुणे 2। देखिए इसका जो ये जोड़ा बनना है ना, इसको केवल एक बार लिखेंगे, और इसका जोड़ा नहीं बनना है, इसको भी उतारेंगे। इसका भी जोड़ा नहीं बनना है, इसको भी उतारेंगे, और लास्ट में 7 का भी जोड़ा नहीं बना। 7 समझ में आ रहा है ना? LCM निकालने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि जो जोड़े के रूप में हो उसको एक ही उतारो, जो जोड़े के रूप में नहीं सबको उतार दो, गुणा के रूप में लिख दो। देखो क्या होगा? 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, सोरतियाँ 48, सोरतियाँ 48, और 17 के 21, 48 को 21 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 8 4, 8 दूना 16, 1 2 चौके 8 1 9, यहाँ पे 8 हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। देख लो 1008 आ रहा है।
अब क्या आप इसका जांच आप कर लोगे? जांच कर लोगे? कर लेना। सारा क्वेश्चन अगर मैं बना दूंगा ना, आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे। आप भी ट्राई करो। जहां पे कोई दिक्कत हो मेरे के अगले वीडियो, इसी वीडियो में बता देना कि इसका जांच मैं अगले वीडियो में बता दीजिए, मैं बता दूंगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत, थोड़ा सा समय बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग अब बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं उसी के लिए यहाँ खाली पेज छोड़ा था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को गौर से देखिए, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है। इसमें जांच नहीं करना है, इसमें जांच नहीं करना है, इसमें केवल एचसीएफ एलसीएम निकाल दोगे कि नहीं। देखो यहाँ पे बोला है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ यानी महत्तम, एलसीएम मतलब लघुत्तम ज्ञात कीजिए। वही बात है, क्या दिक्कत है। 12 को 2 से कटाएंगे, कितना आएगा 6, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 15 को 3 पाँचे 15, 5 एकम 5, 21 को किससे कटाएंगे बताइए, 3 से, 3 सते 21, 7 एकम 7। अब देखिए लिखेंगे अतः 12 बराबर 2 गुणे 3, देख लो 2 गुणे 3, फिर क्या है 15, 15 बराबर 3 गुणे 5, 15 बराबर 3 गुणे 5, और 21 बराबर क्या लिखेंगे 3 गुणे 7। अब देखिए मैंने अभी कुछ देर पहले बताया, फिर बार बार बताना पड़ रहा है ना। एचसीएफ क्या होता है बताइए। हाँ, जो तीनों, अब 3 को है ना, तीनों में कॉमन होना चाहिए। बताइए कहाँ तीनों में कौन सा नंबर है जो तीनों में कॉमन है। देखेंगे आप गौर से, 2 सब में नहीं है, 3 है सब में। यहाँ पे है, यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा एचसीएफ 3 हो जाएगा। और बाकी कोई भी नंबर तीनों में नहीं, तीनों में होना, 2 में भी रहेगा तब भी नहीं मानेंगे, तीनों में होना चाहिए। और एलसीएम क्या हो जाएगा, ये जो किसी का जोड़ा नहीं बन रहा है उतर जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये भी 3 उतर जाएगा, क्योंकि तीनों जोड़े के रूप में है, तीनों ग्रुप में बना रहे हैं। और 5 का ग्रुप नहीं बना है, 7 का भी ग्रुप नहीं बना, उतर जाएगा। सबसे पहले देखिएगा 5 दूना 10, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से 0 मिलेगा। 5 दूना 10, ठीक है, 10 को रोक देते हैं। 3 दूना 6, यहाँ पे 3 दूना 6, 6 7 42, 42 को 10 से गुणा करेंगे 420। बोलिए समझ में आया कि नहीं बताइए, कोई डाउट है? नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 17, 23, 29, 17 एक अभाज्य संख्या है, तो 17 सिर्फ 17 से कटेगा। 23 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है, 23 भी खुद ही से कटेगा, ठीक है। और 29 भी एक अभाज्य संख्या है, ये भी खुद से ही कटेगा। तो आप देखोगे, कहोगे सर ये तो बहुत आसान है, इसमें तो कोई दम ही नहीं है। तो अतः हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए सब लोग। लिख सकते हैं 17 बराबर 17 गुणे 1, या 1 गुणे 17 लिख सकते हैं, क्योंकि एक छोटा है इसलिए मैंने शुरू में 1 लिखा है। 23 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे 23, और 29 की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे 29। आप बताओ इसमें क्या कॉमन है, जो दिख रहा है तीनों में 1 दिख रहा है। तो मैं आपको क्या घेरा लगाऊं, आपको तो दिखाई भी दे रहा होगा, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ 1 हो जाएगा। और एलसीएम कितना हो जाएगा, 17 गुणे 23 गुणे 29। क्या आप तो इस तीनों को गुणा कर सकते हैं, तो गुणा करके आंसर लिख दीजिएगा, कोई बड़ी चीज नहीं। पहले 2 को गुणा कीजिएगा, एक आंसर आएगा, जो बचे हुए आंसर को 29 से गुणा कर दीजिएगा। बहुत, कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हैं, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है बताइए। ये भी शायद आप बना लोगे, देखते हैं। 8 है, बोलिए किससे कटेगा, 2 से कटेगा। 2 दूना नहीं, सॉरी, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, वेरी गुड। 9, तीसरी का 9, 3 एकम 3। जानते हो मैंने यहाँ गुणा के रूप में 1 जानबूझ के लिखा है, क्योंकि गुणा के रूप में 1 नहीं लिखा जाता, सबको पता है, क्योंकि कुछ कोई कॉमन ही नहीं होगा तो हमें गुणा के रूप में 1 लिखना पड़ेगा ना, बताइए। वेरी गुड, लिखना पड़ेगा। अब देखते हैं यहाँ पे 25 के बारे में। 50, 25, 5 एकम 5।
अब आप इन तीनों में देखिए, सब में 2 है, सब में 3 है, सब में 5 है, किसी में कोई कॉमन नहीं, तो हम लोग गुणा के रूप में 1 लिखेंगे। तो लिख सकते हैं अतः क्या लिखेंगे, 8 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2, 9 बराबर 3 गुणे 3, और 25 बराबर 5 गुणे 5। देखिए किसी में कुछ कॉमन नहीं है। जब भी कभी भी आप क्वेश्चन बनाएंगे कॉमन ना हो तो गुणा में सब में 1 लिख लीजिएगा, क्योंकि यही HCF हो जाएगा, ठीक है ना। 1 1 सब में है, और एलसीएम क्या हो जाएगा, सबको गुणा कर देंगे, कि कोई जो कॉमन नहीं रहता वो एलसीएम में आ जाता है ना, और जो कॉमन रहता है उसको एक ही बार लिखते हैं। 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। सबसे पहले देखेंगे इस 5 दूना 10, 5 दूना 10, 10 10 10 10 को गुणा करेंगे 100 हो जाएगा। तितरी का 9, 9 दूना 18, 18 को 100 से गुणा करेंगे 1800। वेरी गुड, 1800। तितरी का 9 दूना 18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सब कुछ सही है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि HCF 306 और 657 का HCF कितना दिया है, 9 दिया है, 9 दिया है। LCM यही 306 और 657 का ज्ञात करना है। याद होगा जांच करने में एक फार्मूला आपने यूज किया होता, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, बोलिए HCF गुणे LCM, उसी का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, या उसका उल्टा भी लिख सकते हैं, है ना। इसका आंसर में लिखेंगे, चूंकि दो संख्याओं के गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। आप बताओ दो संख्या कौन कौन सा दिया है, 306 और 657 देख लो, तो 306 और गुणे 657। HCF दिया है क्या, हाँ HCF, इसका HCF यहाँ दिया है कितना, 9 दिया है, या 9 लिख सकते हैं। और LCM हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, किसका, इन सभी का, वही नंबर जो दिया है, LCM जो ज्ञात करना है उसको रहने देते हैं। अब क्या करेंगे, 9 गुणा में इधर भाग में ला देंगे, 306 गुणे 657, और 9 कहाँ जाएगा, भाग में। आप 9 से इसको भी कटा सकते हैं, इसको भी कटा सकते हैं, जो आपको इजी लगे। हम इसको कटा देते हैं, 9 27, 3 बचेगा, देखो 30 में 27 गया 3, 3 6 36, 9 चौका 36 बराबर, ये तो बट्टे में आ गया था, केवल LCM बचा, तो लिखेंगे इसलिए LCM बराबर 34 को 657 से गुणा करना है, 34 को 657 से गुणा करना है। आप गुणा कर लोगे ना, आंसर आ जाएगा, है ना, आंसर ला देना, गुणा कर लेना। देखो जो चीजें मुझे सिखाना है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, गुणा करना किसको नहीं आता, छोटे बच्चे को ये गुणा दे दूंगा वो गुणा कर देंगे, ठीक है, गुणा कर लीजिएगा, आंसर ला दीजिएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा पढ़िए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको VVI डाल सकते हैं। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6060, नहीं ये गलत है, क्या हो जाएगा, 6 के पावर n, है ना। किताब में आप देखिए ना, किताब में 6 के पावर n लिखा हुआ, अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। देखिए कोई भी संख्या अंक शून्य पे तभी समाप्त हो सकती है जब वो 10 से विभाज्य हो। और आप बताइए 10 के अभाज्य गुणनखंड में क्या क्या आता है, 2 और 5 आता है। देखते हैं इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आ रहा है कि नहीं। 6n को हम लोग लिख सकते हैं 2 तिया 6, लिखेंगे 6n के अभाज्य, 6n क्या 6 लिखे, 6 के अभाज्य गुणनखंड में खंड में 2 और 3 है। इसलिए 6n अंक शून्य पर तभी समाप्त हो सकती है
हो सकती है जब इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 के अतिरिक्त 5 भी हो, जबकि 5 नहीं है। इसके बाद में 5 नहीं है। क्यों 5 होना चाहिए? 2 तो है तभी ना 5 रहेगा। 2 5 10, 10 में 0 आएगा। किसी भी संख्या को 10 से गुणा करोगे उसमें 0 आता है। तो लिख सकते हैं अतः क्या कह सकते हैं? अतः किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। ज़्यादा बातें नहीं बनाना है, ठीक है। आप बातें बना के इसको लंबा चौड़ा कर सकते हो, लेकिन बात एकदम सिंपल है कि कोई भी संख्या अंक शून्य पर तभी समाप्त हो सकती है जब वो 10 से विभाज्य हो। और 10 का भाज्य गुणनखंड में क्या क्या आता है? 2 और 5। तो कोई भी अंक तभी शून्य पर समाप्त होगा जब उसका भाज्य गुणनखंड में 2 और 5 भी होना चाहिए। इसमें देख रहे हैं 2 और 3 है। 2 और 3 के अलावा अगर केवल 5 हो जाता ना, 3 रहेगा 7 रहेगा, कोई भी नंबर हो, 2 और 5 रहेगा तो वो उसमें 10 पक्का आएगा, जबकि इसमें है नहीं 5, इसलिए अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगी। अगला प्रश्न है कि व्याख्या कीजिए कि क्या 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? भाज्य संख्याएं क्यों हैं? पेज देख रहा हूँ, पेज है खाली? हाँ है, चलो कोई बात नहीं। क्यों है? आपको पता है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहता है? मैंने आपको बताया था पार्ट 3 वाले वीडियो में। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय ये कहता है किसी भी भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अद्वितीय रूप से लिखा जा सकता है। मतलब उसके जैसा कोई दूसरा तरीका है ही नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं, पहले लेते हैं 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो सब तो ठीक है, इसमें 13 कॉमन कर सकते हैं हम लोग। देखो गुणा के रूप में जो रहता है वो एक साथ रहता है, प्लस के रूप में तो अलग अलग। देखो ये एक साथ रहेगा, ये अलग हो जाएगा। तो अगर मैं 13 कॉमन करूंगा तो यहाँ पे 2 बच गया, 7 गुणे 11 और प्लस यहाँ से 13 कॉमन हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। यहाँ 13 रखते हैं और यहाँ पे हो जाएगा आपका, पहले बोडमास का रूल से पहले गुणा करते हैं। 11 7 77 1 78। आप सोचो 78 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 78 का अभाज्य गुणनखंड हम 2 बार में 39 3 13 3 39 और यहाँ पे 13 एकम 13, यही होगा। आप कटा के देख लेना अगर कहीं डाउट हो तो, है ना। तो लिख सकते हो 2 गुणे 3 गुणे 13। तो आप बताओ इसमें हम क्या देख रहे हैं? इसमें देख रहे हैं ये केवल 13 और 13 2 बार आ रहा है, इसमें केवल अभाज्य संख्याएं हैं। तो लिखेंगे चूंकि यह अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में है, इसलिए क्या लिख सकते हैं? 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 ये क्या है? एक भाज्य संख्या है, क्योंकि प्रत्येक भाज्य संख्या का भाज्य संख्या गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है। कोई डाउट है तो बोल सकते हो सर डाउट है, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें क्या था। देखिए 7 से लेकर के 2 1 तक आया है, 7 6 5 4 3 2 1 और लास्ट में प्लस 5 किया है। तो 7 गुणे इसी प्रकार लिख सकते हैं ना, इसी प्रकार 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे
4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 2 गुणे 1 प्लस 5 था। अगर डाउट है तो आप देख लो प्लस 5 है कि नहीं। तो अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक देखोगे कि एक साथ क्योंकि ये गुणा के रूप में, अब प्लस के बाद यही अलग है। इन दोनों में ये 5 और ये 5 क्या है, दोनों में कॉमन है, इसको कॉमन कर लेते हैं। आप क्या लिखोगे यहाँ पे, 5 कॉमन कर लोगे तो बचेगा 7 गुणे 6, 5 रुक जाएगा, गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणा 1 लिख सकते हो, गुणा 1 यहाँ पे लिख सकते हो, प्लस यहाँ से भी अगर 5 कॉमन होगा तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। पहले बोडमास के नियम पे चलते हैं तो हो जाएगा 6 छक 42, कितना हो जाएगा 42, और 3 दूना 6, 6 चौका 24, 24 को अगर मैं 42 से गुणा करूँ तो क्या होगा, 4 दूना 8, 4 चौका 16, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 8 6 4 10 का जीरो हाथ लगा 1, 8 1 9 1 10, 1008। चेक कर लेना कहीं गलत तो नहीं हो रहा ना, 1008 और 1, 1008 और 1 तो 5 गुणे 1009। आपको अगर डाउट होगा तो आप कहीं भी सर्च कर सकते, गूगल भी सर्च कर सकते हैं क्या 1009 अभाज्य संख्या है, आपको वहाँ जवाब मिलेगा बिल्कुल अभाज्य संख्या है। तो 5 भी अभाज्य संख्या, 1009 भी अभाज्य संख्या, तो लिखेंगे चूंकि यह वही वाला भाषा अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में, अभाज्य संख्याओं के गुणन के रूप में है, इसलिए 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 एक कैसी संख्या है, एक भाज्य संख्या है। क्यों भाज्य संख्या है, क्योंकि इसका जो ये जो इस किस रूप का है, एक अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में है, इसलिए भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। आप देखोगे ये हो गया इसका आंसर। अब देखते हैं ये क्वेश्चन, ये वाला सबसे आखिरी प्रश्न है। बताइए अभी तक आप लोग कैसा क्लास लगा, सच में अच्छा लगा, बहुत अच्छा। देखिए हम पूरा प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे आपके सारे डाउट्स में क्लियर कर दूँ। हो सकता है कुछ बच्चे जो दिमागी रूप से कमज़ोर हैं, थोड़ी सी मैथ उनका वीक है, वीडियो को आप बैक करके आप दोबारा देख सकते हैं, और इस लाइव क्लास के जस्ट बाद ये वीडियो अपलोड हो जाएगा। उस वीडियो को आप बारीकी से देखेंगे, इसी वीडियो को ना बैक करके या रोक के, तो आपको सब कुछ अच्छा से समझ में आ जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कोई खेल का मैदान है, उसके चारों ओर क्या है, एक वृत्ताकार पथ है। पथ माने रास्ता, पथ माने रास्ता जिसमें दौड़ा जाता है या टहला जाता है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया कोई लड़की है, उसको कितना मिनट लगता है, 18 मिनट। कितना मिनट, 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितना मिनट लगते हैं, 12 मिनट। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो बताइए कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अब बताइए मैं क्या बोलूं कि देखिए सोनिया पहला चक्कर में 18 मिनट में तैयार, मतलब पूरा एक चक्कर लगाएगी, फिर अगले 18 दूना 36 मिनट पे जाके 36 मिनट जैसे पूरा होगा, शुरू से लेकर 36 मिनट, तब जाके वो दूसरा चक्कर लगाएगा, 18 × 54 तो तीसरा चक्कर। अब देखेंगे कि जो रवि है, कौन, रवि, वो 12 मिनट में एक चक्कर लगा रहा है, तो 12 मिनट में उसने कितना चक्कर लगाया, एक चक्कर लगाया। तो क्या है, दोनों में कहीं मैच कर रहा है। अब 24 मिनट होगा, फिर दूसरा चक्कर लगाएगा, मतलब वहीं पे आके 24 मिनट कहीं दिख रहा है। 12×36 36 मिनट शुरू से लेके 36 मिनट जैसे हो रहा है, तो रवि भी अपना प्रारंभिक स्थान पे आ जाएगा, और सोनिया को भी देख रहे हो 36 मिनट बाद वो अपने प्रारंभिक स्थान पे मिल जाएगा। इसका मतलब ये दोनों किस रूप में, कितने मिनट बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद मिलेंगे। तो आपको पता है इसको क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं, लघुत्तम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल।
तो देखते हैं, आपको उम्मीद करता हूँ मेरी बातें समझ में आया होगा। नहीं समझ में फिर से मैं कहूँगा वीडियो आप बैक करके थोड़ा सा दोबारा सुन सकते हैं। तो एक इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया 18 को क्या लिख सकते हैं, बोलिए। 2 से कटाएंगे 9, 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3। फिर 12 को क्या लिख सकते हैं बताइए, 2 गुणे 6, 6 दूना 12 होता है ना, 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3। चेक कर लीजिए, 3 3 9, 9 दूना 18, 3 दूना 6 और 6 दूना 12। अब देखिए आपको मैंने बोला एलसीएम निकालना है, एचसीएम नहीं एलसीएम, क्योंकि जो सबसे पहले दोनों का गुणनखंड में मिल जाए, गुणनखंड नहीं सॉरी, दोनों का गुणज, जब जो पहला गुणज दोनों का कॉमन हो जाता है वही एलसीएम होता है। तो देखते हैं जोड़े के रूप में कौन है। देखिए ये जोड़े के रूप में है और ये जोड़े के रूप में, और कोई जोड़े के रूप में है नहीं है। तो मैंने आपसे बोला था जो जोड़े के रूप में उसको एक उतार लीजिए, और जो जोड़े के रूप में नहीं उसको भी उतार लीजिए। ये भी जोड़े के रूप में, इसको भी उतार लीजिए। ये जोड़े के रूप में तो एक, दोनों नहीं एक उतारना है। चेक कीजिए आप, 3 का 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36। बोलिए मैं उस टाइम 36 बताया था कि नहीं? तो आप आंसर में क्या लिख सकते हैं, अतः सोनिया और रवि 36 मिनट बाद 36 मिनट बाद क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे ना, कितने पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो ये आपका आंसर हुआ और ये आखिरी क्वेश्चन था। तो जैसा कि आप लोगों ने पूरे लाइव क्लास देखा, आप बताइए आज का क्लास आपको कैसा लगा। आप अपने दोस्तों को शेयर कर रहे हैं कि नहीं वीडियोस, जरूर दोस्तों तक शेयर कीजिए। मेरे ऑफलाइन बच्चे जो भी मेरे यहाँ पढ़ते वो देख रहे तो अच्छी बात है, जो मेरे पास नहीं पढ़ने आते मैं चाहता हूँ वो भी बच्चे हमारा फ्री में जो पढ़ाया जा रहा है ये यूट्यूब पे, वहाँ तक ये वीडियो पहुँच सके। अपने दोस्तों के यहाँ, आपके मामा के यहाँ, अपने फुआ के यहाँ, अपने मौसी के, जी जहाँ भी कोई 9th और 10th में है उनके यहाँ ये वीडियो पहुँचाइए, शेयर कीजिए, ठीक है। और जल्दी से लाइक करिए। सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। कब कीजिएगा? सब्सक्राइब करने का फायदा है, जब भी मैं अगले वीडियो में डालूंगा, लाइव क्लास करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन के जरिए आपको मिल जाएगा कि हाँ अब वीडियो डला गया है या लाइव क्लास आधे घंटे के बाद है, ठीक है। तब तक लिए देखिए यहाँ पे मैं कुछ आपके लिए, वीडियो को लाइक करना है, आपको कर दिए होंगे, शेयर करना है, अपने कैसे कहाँ शेयर करना है मैं बता दिया हूँ, सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर करना है, ठीक है। आज बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।